नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी जिले की नदियां अब उफान पर आने लगी हैं, जिससे नदियों का पानी अब खेतों, सड़कों सहित गांव में भरने लगा है, जिससे नदियों के आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालातों को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बाढ़ का पानी अभी उनके गांव में नहीं घुसा है, लेकिन बाढ़ के पानी से उनकी सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई और सड़कों पर भी पानी भर गया है, जिसके चलते ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। आपको बता दें कि सावन माह के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की मुख्य नदी शारदा नदी अपने उफान पर है। इसके साथ साथ नेपाल की मोहाना नदी का पानी हर साल बाढ़ के रूप में लखीमपुर खीरी के इलाकों में तबाही लेकर आता है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्र तहसील पलिया बाढ़ के पानी से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हालात यह है कि गांव के रास्तों पर अब आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद होने के बाद किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष उनको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर साल आने वाली बाढ़ की वजह से उनको भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ये पानी का इसमें सीजन में भी पानी आया तो वो भी सब गेहूं की ये सब फसलें नाश हो गई, जितनी गर्मी वाली रहे, गर्मी की जितनी फसलें रहे वो भी समाप्त हो गई। अब फिर पानी भरा हुआ है। अब ये गन्ना है, धान है, ये सब फसलें नष्ट कर देगा ये। और उसके बाद अभी इससे ज़्यादा पानी बढ़ा तो घरों में यहाँ सब भर जाएगा, कुछ घर गिर जाएंगे। इतना भयंकर पानी यहाँ पहाड़ से पानी आता हुआ है और कोई आगे ये जंगल कूड़ा सब भरा है, कोई सफाई नहीं। जो सफाई हो जाए तो क्या कहते इसका पानी का निकास। अच्छा, कितना नुकसान हो जाता है आपको हर साल? अरे यहाँ पूरा क्षेत्र ये बहुत लंबे से इधर तक का सब डूब जाता है। ये बहुत लंबाई है, सुमेर नगर संपूरा नगर तक का ये, हाँ घोला ये सब पानी पानी। हाँ हाँ, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, ना कि कोई तरफ निकलने वाले, और आदमी जो गरीब है यहाँ तड़पता है। जो कोटे से नहीं मिलता है वो भी वही खाना पीना, और ना नमक, कभी नमक नहीं, कभी तेल नहीं, कहीं कुछ नहीं। घर में 20 चीज़ें होती हैं। तो क्या सरकार से गुहार लगाना चाहिए? तो सरकार से यही है कि कुछ तो रक्षा करे, कुछ भी नहीं। ये पानी की जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि जो हमारी सोहेली नदी है, जिसको दुधवा की लाइफलाइन कहा जाता है, उसमें सिल्ट जमा होने से उसका रूट डाइवर्जन हो गया है। वो डाइवर्ट होकर रूट हमारे मकनपुर ग्राम सभा में आ गया है पूरा। तो उसकी वजह से वो अपना रूट चेंज कर लिया। उसने हमारी जो गांव की फसलें हैं उसमें आए वर्ष जब भी बरसात होती है पानी भरा रहता है, और सैकड़ों एकड़ फसल जो है गन्ना, धान, मक्का, उसका पूर्णतः नुकसान हो जाता है। क्या आपने सरकार से गुहार लगाई है इसकी? सरकार से हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बार एप्लीकेशनें भी दी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में लिखा। उन्होंने एक जिला प्रपोजल में बजट भी 1135 करोड़ का सेक्शन किया, लेकिन वो क्यों रुका है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जो पानी भरा हो इससे तो काफ़ी आने जाने में प्रॉब्लम होती है। आने जाने में प्रॉब्लम है। अभी तो स्कूल बंद हैं, जब स्कूल खुले होते हैं तो भी बच्चे नहीं जा पाते। बच्चों का जाने का कोई सिस्टम नहीं है। और इसमें ज़्यादातर गरीब लोग हैं जिनके 1 एकड़ का पट्टा है, 2 एकड़ का पट्टा है, क्योंकि उनको ज़मीनें आवंटन हुई, जो ज़मीनें आवंटन हुई वो लो ले। बाढ़ आ जाता है तो नाव चलाते हैं और वही गल्ला थोड़ी बहुत मिल जाता है, 30 किलो हर एक घर से। तो ये नाव कहाँ चलाते हैं? नाव तो यहाँ से पूरा उधर रोड तक, वहाँ बेलहिया तक घर पहुँचाते हैं। अगर जो बाढ़ कौन से गांव से चलाते हैं? कमरगढ़ गाँव से सीधा बेलहिया तक। अच्छा, तो क्या हर साल पानी आता है? हर साल पानी आता है। तो देखा जाए तो आप तो सेवा भाव भी कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कहना क्या चाहेंगे, अब मदद तो हमारा कोई उतना करता नहीं है, अपने तो मतलब वहाँ तक तो हम लोग करते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता इसमें खतरा भी होता है नाव चलाने में? बहुत खतरा है इसमें। तो आपके नाव में जब बैठते हैं कोई डरता नहीं है क्या? जब हमें लोग ऐसे हैं जैसे चलाने वाले, तो हम लोग के सहारे बैठते हैं तो कोई खतरा नहीं। शारदा और घाघरा दोनों का डिस्चार्ज इधर बढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों से ट्रेंड डिक्रीजिंग है।
तो हम लोग पूरी स्थितियों पर निगाह रखे हैं। अभी जो हमारे डेंजर लेवल है उसके नीचे पानी बह रहा है। यहाँ पर मेन जो हमारा एरिया पड़ता है सारदा और घाघरा का पड़ता है, जो 1797 रेवेन्यू विलेज हैं, जिसमें से अगर हाईएस्ट लेवल की बाढ़ आती तो लगभग 200 गाँव प्रभावित होते हैं। उसके लिए विगत 3 वर्षों में अगर हम लोग देखें तो लगभग हमारी 14 प्रोजेक्ट टेकअप की गई है। 10 प्रोजेक्ट पिछले 2 वर्षों में और 1 प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, 4 प्रोजेक्ट लास्ट ईयर टेकअप की गई, कुल 14 प्रोजेक्ट टेकअप की गई। उन प्रोजेक्ट्स के चलते हमारे तमाम गांव जिनके आबादी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते थे वो इस बार पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हम लोग लगातार इस स्थितियों पर वाच भी रखे हैं। इसके अलावा जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है, बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी, वो भी हम लोगों ने कर लिया है। हर विभाग का माइक्रो प्लान बन गया है। हमारे जो नाविक हैं, ज़रूरत होगी तो कैसे हम उनको लगाएंगे, हमारे पास जो संसाधन है उसका हम कैसे यूज करेंगे। हमने होमगार्ड्स को भी इसके लिए ट्रेंड किया है और आवश्यकता पड़ने पर SDRF और PSC की भी डिमांड करेंगे। तो अभी स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है और जैसी स्थितियाँ आगे बनेंगी उसके हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। ये बॉर्डर पर जो है चौगुंजी वगैरह और कई गाँव के उसके अंदर पानी घुस गया है। निश्चित रूप से 2 दिनों मतलब 2 दिन पहले की बात करें तो थोड़ा वाटर लेवल डिस्चार्ज बढ़ा था, लेकिन अब डिस्चार्ज कम हो रहा है। जो पानी गाँव के चारों तरफ भरा हुआ था वो कम हो रहा है और अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जो भी उसके लिए खाद्य सामग्री आदि की आपूर्ति की बात आएगी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की बात आएगी, वो हम लोग करेंगे। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।